Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about net export function, मैक्रोइकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इज़ नोन एज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम नेट एक्सपोर्ट फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू एन एक्स। Exports of a country depends on the spending decision of foreigners on the goods and services produced in our country. Exports जो होते हैं हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, फॉरेनर की डिसीज़न पर डिपेंड करते हैं, उनकी इनकम पर डिपेंड करते हैं कि वो हमारी गुड्स की एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे या नहीं। हमारे एक्सपोर्ट्स उन पर डिपेंड करते हैं, ना कि हमारी डोमेस्टिक इनकम पर। तो देखिए एक्सपोर्ट्स आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स आउटसाइड द कंट्री एंड देयरफॉर डू नॉट वरी विद द चेंज इन इनकम। इसका हमारी इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, इसका फॉरेनर के डिसीज़न पर ये डिपेंड करते हैं कि वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे या नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, देखिए यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर आप एक्सपोर्ट्स को दिखाएंगे। इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट है क्योंकि इसका हमारी इनकम से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता एक्सपोर्ट पर। ठीक है, हमारी इनकम का कोई एक्सपोर्ट पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता, इम्पोर्ट्स पे पड़ेगा। तो देखिए इम्पोर्ट्स पर कैसे पड़ेगा। इम्पोर्ट्स डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट्स जो होते हैं हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, किसके डिसीज़न पर डिपेंड करते हैं, हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट की इनकम पर डिपेंड करेंगे कि वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदेंगे, मतलब हम फॉरेनर की गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदेंगे या नहीं। जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तभी तो हम फॉरेन गुड्स की मांग करेंगे, लेकिन अगर वहीं हमारी डोमेस्टिक इनकम कम होगी तो हम फॉरेन कंट्रीज़ की डिमांड को कम कर देंगे, हम अपने इम्पोर्ट्स कम कर देंगे। द इम्पोर्ट्स जनरली राइज विद द इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम, द ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम इंक्रीजेज, इम्पोर्ट इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे ही हमारी डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम अपने इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज़ कर देंगे, हमारी डोमेस्टिक इनकम कम हो जाएगी तो हम अपने इम्पोर्ट्स भी कम कर देंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखिए यहाँ आप आपको रियल जीडीपी को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप इम्पोर्ट्स को दिखाएंगे। तो इसका ग्राफ एकदम ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका हमारी इनकम के साथ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इम्पोर्ट्स का जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम अपने इम्पोर्ट्स भी बढ़ा देंगे, लेकिन हमारी इनकम अगर कम हो गई तो हम अपने इम्पोर्ट्स भी कम कर देंगे। तो इसका ग्राफ इसलिए ऐसे है। और देखिए टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। यहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, आपने एक्सपोर्ट देखा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में सेम थे एक्सपोर्ट्स हमारे, उनका हमारी इनकम से कोई इफ़ेक्ट नहीं हो पड़ रहा है। तो देखिए इम्पोर्ट्स जो थे, इम्पोर्ट्स को हमने जैसे जैसे बढ़ाया 0, 20, 0, 10, 20, 30, 40, जैसे जैसे हमारे इम्पोर्ट्स बढ़े तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स में से माइनस करके हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है। तो हम अपने एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स माइनस करके देखते हैं। 100 माइनस 0 100, 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 6 40 60। तो ऐसे करते जाएंगे हम। जब 100 एक्सपोर्ट भी 100 होंगे और इम्पोर्ट्स भी 100 होंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट 0 आ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा नेट एक्सपोर्ट 0 आ जाएगा। और फिर हमारा इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या देखी हमने, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। देखिए यहाँ देखिए आपको क्या ज़्यादा दिख रहा है, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से तब हमारा क्या है, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव। और इसे देखिए
जब हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल हो गए एक दूसरे के, तब हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या आया? ज़ीरो। नेट एक्सपोर्ट बिकम ज़ीरो। तो जब x इज इक्वल्स टू m है तो हमारा नेट एक्सपोर्ट ज़ीरो। और जब हमारा इम्पोर्ट्स बढ़ गए, इम्पोर्ट्स बढ़ गए किससे? एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारे इम्पोर्ट्स जब हो जाएंगे तब हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसे एक बार हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। आपको आई होप ये टेबल समझ आ गई होगी। तो एक बार इसे ग्राफ में कैसे देखेंगे? डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एक्स एक्सिस पर रियल जीडीपी को दिखाएंगे हम अपने, एंड वाई एक्सिस पर हमने अपने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स दिखाए। ठीक, एक्सपोर्ट्स हमारे ऐसे, एक्सपोर्ट्स का ग्राफ आपने पीछे देखा हमारा ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और इम्पोर्ट्स का, और जहाँ पर ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स एक दूसरे को कट करेंगे इस पॉइंट पर, वहीं से हम सीधी इधर लेकर जाएंगे। जब हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स बराबर होंगे, उसी कंडीशन पर जाकर हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? ज़ीरो। हमने पीछे टेबल में भी यही देखा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स इस कंडीशन में क्या है? हमारे एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू इम्पोर्ट्स हो चुके हैं, तब हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? ज़ीरो। एक्स माइनस एम करा हमने, ज़ीरो आ रहा है हमारा। ये कब हो रहा है? जब हमारे एक्स इज इक्वल्स टू एम, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बराबर हैं इम्पोर्ट्स के, देन तब हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया? ज़ीरो। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए। आपने इधर एक्सपोर्ट्स का ग्राफ बनाया, इधर इम्पोर्ट्स का, जहाँ पर ये कट करेंगे यहाँ से आप सीधा लेकर आएंगे इस पॉइंट पर, आप नेट एक्सपोर्ट का ग्राफ बना देंगे। ठीक, इधर आपने रियल जीडीपी को शो करा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आपने नेट एक्सपोर्ट को शो करा। और देखिए, इसे एक बार ग्राफ में भी समझ लीजिए जो हमने टेबल में आपको समझाया है। देखिए, जब हमारे इस कंडीशन में क्या ज़्यादा है? यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स से। यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं किससे? इम्पोर्ट से। दिख रहा है? एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं लेकिन इम्पोर्ट्स हमारे कम हैं। उस समय पर आपको क्या दिख रहा है? नेट एक्सपोर्ट में देखिए, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव दिख रहा है। जब एक्स इज ग्रेटर देन एम है हमारा, उस कंडीशन में हमारा ये पॉजिटिव दिख रहा है। आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना? और यहाँ पे जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से, और जब इक्वल है तब आपको नेट एक्सपोर्ट ज़ीरो दिख रहा है। और जिस कंडीशन में हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से, यहाँ हमारे इम्पोर्ट्स का ग्राफ ऊपर है, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं किससे? एक्सपोर्ट से। उस कंडीशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेट एक्सपोर्ट बिकम नेगेटिव। यही हमने पीछे समझा। जब हमारे इम्पोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक, आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा आई होप। तो हम देखेंगे कि कौन कौन, एक बार इसको कैसे, हमें एक बार इस जो भी हमने ग्राफ में आपको दिखाया है, एक बार इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो जो आपने ग्राफ में करा है उसे एक बार लिख देंगे। व्हेन एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स देन नेट एक्सपोर्ट इज़ पॉजिटिव। ठीक, फर्स्ट कंडीशन हमने लिख दी, जब हमारा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से ज़्यादा हैं तब हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा। इसे लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब x इज इक्वल्स टू m होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमारे इक्वल होंगे एक दूसरे के, तब हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? ज़ीरो। नेट एक्सपोर्ट बिकम ज़ीरो। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? व्हेन इम्पोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, जब हमारे इम्पोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हैं तब हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया है? नेगेटिव। नेट एक्सपोर्ट इज़ नेगेटिव। तो इन तीन कंडीशन को आप लिख देंगे, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन में फैक्टर्स भी पूछ ले तो आप इनके फैक्टर्स भी बता सकते हैं कि किन किन कंडीशंस पर हमारा नेट एक्सपोर्ट शिफ्ट होता है। तो फॉरेन की इनकम से इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी नेट एक्सपोर्ट फंक्शन पे, क्योंकि जब फॉरेन लोगों की इनकम होगी ज़्यादा तभी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इससे हमारे नेट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक, फर्स्ट कंडीशन।
और रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस, जब हमारे प्राइस उनकी तुलना में कम होंगे, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से हमारे प्राइस कम होंगे, तभी तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स जो होंगे उनकी डिमांड करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट तभी बढ़ेंगे। और लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट्स उनकी ही प्राइस से ज़्यादा बैठेंगे तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो घट जाएंगे, जिससे हमारा नेट एक्सपोर्ट पर जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक्सचेंज रेट, हमारी करेंसी में अप एंड डाउन्स होंगे तब भी हमारा नेट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फॉरेनर की मान लो उनकी करेंसी ज़्यादा है लेकिन हमारी करेंसी कम है, इससे नेट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। यस, हमारे नेट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट की वजह से। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनसे हमारे नेट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर हैं? फॉरेन इनकम, रिलेटिव इंटरनेशनल प्राइस, एक्सचेंज रेट। आई होप कि आपको नेट एक्सपोर्ट फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा, और आपको जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देख लीजिए आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। आप यहाँ पे एक टेबल देंगे, टेबल को आपने दिखा दिया, फिर उसी टेबल को आप अपने ग्राफ में समझाएंगे, फिर देन उस ग्राफ को आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप फैक्टर बता देंगे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनको शिफ्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।